अब आपको चीन की एक शर्मनाक हरकत के बारे में बताते हैं। सोचिए, हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तो दोनों देशों के बीच में फ्लाइट्स शुरू हुई हैं और ये देखिए चीन की कौन सी उड़ान है, शर्मनाक उड़ान। खैर, चीन आने जाने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर फिक्र अब बढ़ती जा रही है। ये पूरी खबर समझने से पहले आपको पहले इनके बारे में जानना होगा। ये हैं पेम वोंग थोंगडोंग। मैं फिर से नाम बताता हूं, पेम वोंग थोंगडोंग। इन दिनों ब्रिटेन में रहती है, लेकिन ये मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पास भारतीय पासपोर्ट है। चीन में अरुणाचल प्रदेश की इस बेटी प्रेम वोंग के साथ बदसलूकी की गई। शंघाई एयरपोर्ट पर इन्हें 18 घंटे टॉर्चर किया गया। भारतीय नागरिक पेम वोंग के साथ चीन का अत्याचार किस किस्म का था, इन आरोपों पर भारत सरकार ने क्या कड़ा रुख अपनाया है, चीन की क्या प्रतिक्रिया आई है, हम सब कुछ बताने वाले हैं। पहले उनके आरोप जान लेते हैं। पेम वोंग का कहना है कि शंघाई एयरपोर्ट पर उन्हें जबरन रोका गया। घटना 21 नवंबर की है, जब वो लंदन से जापान की यात्रा कर रही थी और शंघाई एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के लिए उतरी थी। इस दौरान चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। यह भी कहा कि अरुणाचल भारत में नहीं है, चीन में है, इसलिए वीजा स्वीकार्य नहीं। और प्रेमा चाहे तो चीन के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पेम वोंग को चीनी अधिकारियों ने इस दौरान 18 घंटे हिरासत में रखा। इस दौरान न उन्हें खाना पूछा न पानी। इस बीच सिर्फ वॉशरूम जाने की इजाजत दी गई। पेम वोंग ने चीनी अधिकारियों को जमकर सुनाया। अधिकारियों से कहा कि मैं भारत के अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हूं। हम भारतीय शुद्ध हिंदी बोलते हैं। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा है और यह सच कभी नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश के सभी निवासी भारत के नागरिक हैं। एक बार सुन लेते हैं चीन पर लगाए गए उनके गंभीर आरोप। इसके बाद चीन की चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली प्रतिक्रिया भी। ये वो चीन है जिसकी कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है और पूरी दुनिया जानती है, जिसने सामने तो भारत से दोस्ती की बातें की हैं लेकिन पीठ पीछे हमेशा खंजर घोंपा है। हमें अच्छे से पता है 1962 से लेकर यह सिलसिला आज तक जारी है, जबकि भारत गलवान के इतने साल बाद जाकर चीन से कूटनीतिक रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है। बदले में चीन हमारे ही नागरिकों को अपने यहाँ परेशान कर रहा है, खासकर अरुणाचल को लेकर। वो अरुणाचल जो भारत का अभिन्न अंग है, जिसे चीन जबरदस्ती अपना बताने की कोशिश करता है, जिसका कोई आधार ना तो था और ना ही होगा। खैर, बात अरुणाचल की बेटी के आरोपों की हो रही है तो इस पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने से इस संबंध में सीधा सवाल हुआ तो चीन ने गलती नहीं मानी। उल्टे ये कहा कि पेम वोंग को हिरासत में नहीं लिया गया, उन्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाई गई, कोई जबरदस्ती नहीं की गई। एयरलाइन ने कानूनी प्रक्रिया निभाई है। यात्री को आराम करने की जगह और खाना पीना दिया गया। मतलब ये हुआ कि उनके सारे आरोपों को चीन ने सिरे से नकार दिया है और भड़काऊ बयान देते हुए यह भी कहा कि जगनान चीन का इलाका है। चीन ने कभी भी जगनान को भारत का हिस्सा नहीं माना है। आपको बता दें कि भारत के अरुणाचल को चीन जंगनान या दक्षिणी तिब्बत कहता है और कई बार नक्शे में हेरफेर करके अपने यहाँ दिखाने का नाटक कर चुका है। हालांकि अरुणाचल की बेटी के आरोपों और चीन के अरुणाचल पर दावों का जवाब भारत सरकार की ओर से भी दे दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीजिंग से लेकर दिल्ली तक चीनी समकक्ष के सामने साफ कहा है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। अरुणाचल पर चीन के दावे ना तो कानूनी है और ना ऐतिहासिक। अरुणाचल के निवासी भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने के लिए पूरी तरह हकदार है। चीन की हरकत शिकागो कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन है, जिनमें नागरिक उड्डयन को राजनीतिक विवादों से दूर रखने का स्पष्ट प्रावधान है। ऐसे में भारत की नागरिकता पर सवाल खड़ा करने का चीन को कोई अधिकार नहीं। भारत ने यह भी कहा है कि ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी तनाव को कम करने का प्रयास हो रहा है, तब चीनी अधिकारियों का रवैया रिश्ते सामान्य करने की प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा डाल रहा है। लेकिन चीन को इन सब बातों की कहां परवाह है। वो वही कृत्य कर रहा है जो दशकों से करता आया है और अब तो भारतीय नागरिकों की पहचान भी राजनीतिक कर रहा है, उस पर भी राजनीति कर रहा है।